आपके परिश्रम को सैल्यूट, आपके धैर्य को सैल्यूट, आपकी लगन को सैल्यूट, आपकी जीवटता को सैल्यूट, आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चांद का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर प्रधानमंत्री का बस चलेगा तो पूरे का पूरा चांद अडानी को दे देंगे। एक हिस्सा नहीं देंगे, साउथ ब्लॉक पूरा चांद दे देंगे। वो तो मोदी जी का बस नहीं चल रहा है कि पूरे चांद पे वो अपने कब्जे को ऐलान कर दे। आपने नाम रखे, आपको ये हक किसने दे दिया? अगर साइंटिस्ट वो नाम रखते तो समझ में आता था, लेकिन बीजेपी के नेताओं की आदत है कि वो सड़कों के नाम बदलेंगे, वो शहरों के नाम बदलेंगे, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलेंगे। यही काम है उनका, इसी को वो विकास समझते हैं और चांद पर भी वो यही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस दौरे से लौटने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और पीएम मोदी ने कुछ अहम ऐलान भी किए। पीएम ने कहा कि चांद की जिस सतह पर चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर उतरा है, उसका नाम अब शिव शक्ति होगा। पीएम मोदी के इसी ऐलान से कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि हम उस लैंडिंग पॉइंट के मालिक नहीं हैं जो नाम रखते। राशिद अल्वी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी को यह अधिकार किसने दिया कि वो चंद्रमा की सतह का नाम रखें? ये हास्यास्पद है। इस नामकरण के बाद पूरा विश्व हम पर हंसेगा। चंद्रमा की उस जगह पर लैंडिंग हुई है, ये बहुत अच्छी बात है और इस पर हमें गर्व है, जिस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम चंद्रमा के मालिक नहीं हैं, उस लैंडिंग पॉइंट के मालिक नहीं हैं। ऐसा करना भाजपा की आदत रही है। जब से वो सत्ता में आए हैं, नाम बदलना उनकी आदत रही है। देखिए, चांद पे इजाज़त हो ना हो मुसलमानों को, भारत के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उन्हें परेशान कर रही हैं। जगह जगह बुलडोज़र चला रही हैं, दंगे हो रहे हैं, नॉनवेज उन पर पाबंदी है बहुत सारी जगह के, आप नहीं खा सकते हैं। और चांद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर प्रधानमंत्री का बस चलेगा तो पूरे का पूरा चांद अडानी को दे देंगे। एक हिस्सा नहीं देंगे, साउथ ब्लॉक पूरा चांद दे देंगे। वो तो मोदी जी का बस नहीं चल रहा है कि पूरे चांद पे वो अपने कब्जे को ऐलान कर दें। बेंगलोर के अंदर उन्होंने जुलूस निकाला, प्रोसेशन निकाला और उसमें अपनी कामयाबी का इजहार किया। साइंटिस्ट का कहीं नामो निशान नहीं था। सर, आप बिहार में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब तक चुनाव नहीं आता कौन क्या बोलता है एक अलहदा चीज़ है। अभी इंडिया के अंदर जो अलायंसेस हैं, सीट अरेंजमेंट नहीं हुआ है, सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, तो मुमकिन है वो लोग चाहते हों कि बिहार के अंदर उनको सीटें दी जाएं, लेकिन ये फैसला तो तमाम पार्टीज की हाई कमांड करेंगी। सर, पश्चिम बंगाल के चीफ हैं
सुकंता मजूमदार, उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान लविंग गवर्नमेंट है और यही कारण है कि पाकिस्तान से लोग जो है आईएसआई एजेंट बंगाल में रह रहे हैं, यहाँ के देश को बर्बाद करने के लिए यहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री का सरकार का सपोर्ट। देखिए, बीजेपी की कोई बात बगैर पाकिस्तान के पूरी नहीं होती है। ममता बनर्जी को अगर पाकिस्तान से प्यार है और वहाँ पे आईएसआई के एजेंट हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि आप एफआईआर क्यों नहीं कराते उन लोगों के खिलाफ। और मैं सरकार से कहूँगा बंगाल की कि इनको पुलिस के हवाले किया जाए, इनसे पूछा जाए। ये बहुत सीरियस मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर उन्हें ये मालूम है कि बंगाल में आईएसआई के एजेंट रह रहे हैं, तो उन्हें छुपा क्यों रहे हैं? उनको बताना चाहिए, उनको पुलिस को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि कौन कौन जिम्मेदार है, और अगर वो ठीक जवाब ना दे पाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 3 और 2 का नाम जो है तिरंगा और एक का शिव शक्ति रखा है, तो मोदी जी ने इस पर कहा कि शिव शक्ति यानी शिव की बात होती है तो शुभम होते हैं और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश में नारी शक्ति की बात होती है। देखिए, हंसी आती है उनकी नारी शक्ति के बयान पे। उन्हीं के जहां वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात, बिल्किस के साथ रेप हुआ, उसके रेप करने वालों को आपने स्वागत किया, मालाएं पहनाई। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां महिलाओं की बेइज्जती लगातार हो रही है, तो आप किस तरीके से इस तरीके का बयान दे सकते हैं? और चांद पर आपने नाम रखे, आपको ये हक किसने दे दिया? अगर साइंटिस्ट वो नाम रखते तो समझ में आता था, लेकिन बीजेपी के नेताओं की आदत है कि वो सड़कों के नाम बदलेंगे, वो शहरों के नाम बदलेंगे, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलेंगे। यही काम है उनका, इसी को वो विकास समझते हैं और चांद पर भी वो यही काम कर रहे हैं। सर, श्रवण कुमार जो है उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार खुद किसी तरीके के प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। उनका टारगेट सिर्फ इतना है कि इंडिया अलायंस जो है वो गवर्नमेंट बनाए उसकी 2024 में। इंडिया में अलायंसेस के अंदर किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है देश के लोगों को गुमराह करने के लिए। विपक्ष सहमत है इस बात पे कि प्रधानमंत्री का फैसला कंसेंसस से होगा और चुनाव के बाद होगा। सर, अमित शाह पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो है लाल डायरी से डरे हुए। अगर लाल डायरी से डरे हुए हैं तो अमित शाह जी पहले तो वो लाल डायरी जनता के सामने, मीडिया के सामने लेके आइए। सिर्फ बयान देने का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत हो गई है कि देश को गुमराह करने के लिए गलत बयानी से काम लेते हैं। अगर लाल डायरी की कोई सच्चाई है तो अमित शाह जी को चाहिए कि वो जनता के सामने लेकर आए, वरना देश को गुमराह करना मुनासिब नहीं है। सर, कल हाल में फिर एक बार यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री और तमाम लोग कह रहे हैं कि एक तो SMS वगैरह बैन कर दिया है, इंटरनेट बैन कर दिया है कल की यात्रा को लेकर, और साथ ही तमाम लोग इकट्ठे ना हों। ये कहा गया है कि अपने घरों के आसपास जो मंदिर है वहां पर वो जलाभिषेक करें और वहीं तक यात्रा निकालें, पूरे इकट्ठा ना हो। देखिए, यात्रा पे पाबंदी लगनी चाहिए। एक बार यात्रा निकली थी, उसका नतीजा देखा। खास तौर से एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की गई हरियाणा सरकार ने। इस यात्रा पर पाबंदी लगनी चाहिए और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों पर सरकारों को नजरें बनाए रखनी चाहिए। बीजेपी चुनाव से पहले नूह में जो कुछ हुआ इसी तरीके की हरकतें करती है और यही उनकी राजनीति है। सत्ता हासिल करने के लिए उनके पास कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है। सर, हुआ था बच्चे और हालांकि समझौता हो गया, 2 बच्चों के किसान संगठनों ने बीच में भी आए, दोनों बच्चों के बीच में सुलह भी कराई, लेकिन आप इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि टीचर भी, प्रिंसिपल भी कह रही है कि वो कम्युनल एंगल नहीं था, वीडियो एडिटेड था। और ये देखिए, बिल्कुल वो कम्युनल एंगल था।
ऐसे टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें होंगी इस तरीके के वाक़यात होंगे, क्योंकि बीजेपी ऐसे मामलात को इनकरेज करती है। वरना अभी तक अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उस टीचर को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया जाता। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।